चैनल विथ माय फैशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये टक्स ब्लाउज कैसे सिलाई करते हैं वो दिखाती हूँ। इसे सादा ब्लाउज भी बोलते हैं और टक्स ब्लाउज भी बोलते हैं। तो इसे ये पहले डिज़ाइन है, ये यहाँ उल्टी रख के हमें ये सिलाई कर लेनी होती है। ये जो सिलाई लगा ली है यहाँ पे भी, ये भी बॉर्डर पे ये उल्टी साइड है और जो अब ये साइड का है वो मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये नेक का जो ये डिज़ाइन यहाँ से ये थोड़ी दूर से कटिंग कर लेना होता है हमें ये। फिर ऐसे कट कर ले। ये जो हमने पलट लिया है, अब यहाँ ऊपर से ये सिलाई लगाएंगे ताकि ये बैठ जाए गला। डिज़ाइन बन गई। अब हमें जो ये चारों ओर से पहले इसे सपोर्ट के लिए ये सिलाई, कच्ची सिलाई लगानी पड़ती है ताकि ये हिले ना। फिर यहाँ हमें 3 इंच रखना होता है, तो ये हमारा 3 इंच हो गया। फिर यहाँ से हमें ये 4 इंच यहाँ ऐसे क्रॉस कर ले। फिर यहाँ से हमें ये सीधी लाइन जो टक्स के लिए देनी होती है वो यहाँ से देनी होगी। तो उसके लिए हमें ये इसे पट्टी रख के ही कर लेते हैं। फिर जो हमने ये गोलाई नहीं, आर्म होल की नहीं दी थी, उसे पहले गोलाई दे देते हैं। क्योंकि ये टक्स ब्लाउज है, छोटा बड़ा होता है, इसलिए कटिंग करके हम रख देते हैं। फिर सिलाई वक्त जो साइड में जो होता है वो निकाल लेते हैं। तो अब हमें यहाँ से ये इसे छोटा टक्स देना होता है। फिर यहाँ से हमें ये 4 इंच रख के ऐसे रख ले और यहाँ ऐसे रख के यहाँ मार्कल करके फिर यहाँ से सीधा ऐसे लगा के यहाँ थोड़ी सी सिलाई लेनी होती है। यहाँ भी आधे से भी कम सिलाई लेनी, दोनों साइड। यहाँ टक्स ज़्यादा लेना है। ये गोलाई हमारी कटोरी की आ जाएगी। और फिर ये बीच में जो ज़रूरत पड़े तो यहाँ बीच में भी सिलाई हमें लगानी होती है। ये हो गया हमारा टक्स का चारों ओर से। बस आप ऐसे ये करके फिर ये साइड यहाँ उल्टा के ऐसे कर ले ताकि वो जो हमने लाइन बनाई है वो परफेक्ट यहाँ भी बैठ जाए। देखो, आपको शायद दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, लेकिन यहाँ जो ये साइड की थी वो यहाँ सारे लाइन बैठ गई है। अब हमें यहाँ से ये सिलाई करनी है। तो इसके लिए हमें पहले ये टक्स वाला सिलाई कर लेते हैं। जो हमने यहाँ मार्क बनाया था बिल्कुल ये रख के यहाँ से इसे
ये नीचे का भाग बिल्कुल परफेक्ट रख के करना, वरना ऊपर का ये सिलाई आ जाएगा और ये नीचे का रह जाएगा। इसमें ध्यान में रख के ही सिलाई करना। देखो, अब दूसरी साइड भी मैं सेम यहाँ से जो ये टक्स बना है देखो, यहाँ ऐसे करके हमारा हाथ रख के ऐसे भी कर दोगे तो भी आपको ये माप आ जाएगा, वरना ये पट्टी से भी आप ऐसे माप के 8 इंच रखना होता है। और ये हमारा हाथ छोटा बड़ा हो तो 8 इंच ये पट्टी से कर ले। फिर जो ये साइड की सिलाई है वो लेते हैं, वो ऐसे तिरछी आती है तो वो ध्यान रखें। ऊपर नीचे का कपड़ा ध्यान रख के ही देख के ही सिलाई लगाए। देखो, अब ये यहाँ से ये जो है वो तिरछा यहाँ से लेके सिर्फ आधा इंच से भी कम हमें ये लेना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता। देखो, हो गया ये हमारा। अब दूसरी साइड भी ऐसे दोनों साइड लेके हमें ये फिट बैठाना है। ये हमने दोनों साइड टक्स ले लिए हैं बिल्कुल बराबर। ये आगे का भाग हमारा जो हो गया है, अब हम पीछे की डिज़ाइन बनाएंगे। फिर यहाँ ये जोड़ के ये पट्टी और स्लीव लगेगी, वो बाद में। पहले एक पीछे का भाग बनाती हूँ। ये हमारा पीछे का भाग है। अब हमें ये सिर्फ कच्ची सिलाई लगा के ये जोड़ लेना है ताकि ये हिले ना। आप ऐसे पिन लगा के भी जॉइंट कर सकते हैं और सिलाई लगा के भी जॉइंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ इस पे गला कटिंग करना है। बिल्कुल ये दोनों सेम रख के यहाँ से हमें ये इसका कंधा है 13 इंच, तो 13 का 6.5 आता है, तो ये हमारा 6.5 पे यहाँ पे आ गया। अब हम 30 इंच कंधा रखेंगे और हमें ये मटका गला बनाना है। पहले ये हार्मोन हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ से जो ये पतली लड़की है तो यहाँ ये 5 हार्मोन है हमारा, लेकिन हमें जो मार्जिन के लिए ऊपर से चला जाएगा वो ये, तो हमें ये 6 इंच रखना है, तो 6 इंच हमारा यहाँ आता है। फिर ये गोलाई हमारी। यहाँ से हमें इसे पहले ये कटिंग कर ले आर्मोल। अब हमें यहाँ से ये गला 3.5 पे आता है,
यहाँ हमें 4 इंच रखना है, लेकिन मार्जिन के लिए छोड़ना है तो 5 इंच रखेंगे। दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा तो आधा आधा इंच, तो 1 इंच चला जाएगा, तो यहाँ हमें 5 पे ये रखते हैं। ये जो लाइन है इसके ऊपर से ले देखो, ये हमारा मटका गला हो गया। यहाँ जो हमें ये थोड़ी सी ये नीचे गोलाई देनी होती है, वो हम सिलाई के वक्त देंगे। ये पहले सिलाई से हम इसे सपोर्ट दे दे, कच्ची सिलाई लगा ले चारों ओर से। हमने गोलाई यहाँ से ये कर ली है। अब ये दोनों पार्ट हमें ये अलग करना है, क्योंकि ये हमें पीछे में हुक लगानी है, आगे नहीं लगाना। इसलिए ये दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर ऊपर नीचे का कपड़ा देख के ही कटिंग करें। मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि देख के कटिंग करें, देख के फिर कुछ नहीं हो सकता, कट गया तो। देखो, हमने ये मटका गला बनाया है, तो ये आगे भाग आएगा, तो इस यहाँ से भी हमें ये 3 इंच रख के ये कटिंग करना होता है। तो ये हमारा 3 इंच यहाँ पे आता है, तो हमें ये यहाँ से ये गोलाई देनी पड़ेगी। ये मटका गला है इसलिए ये आगे आता है, इसलिए हमें ये गोलाई देनी पड़ेगी। उल्टी साइड ऐसे पट्टी रख के सिलाई लगा ले। फिर इसे ऐसे पट्टी करके यहाँ ऐसे लगा ले। बचा हुआ कपड़ा ये साइड से निकाल दे। दूसरी साइड भी हमें पट्टी लगानी है। ये हो गया हुक्का। अब हमें ये गला पट्टी लगाना है। उसके लिए हमें ये पूरब कपड़ा कटिंग करना पड़ेगा। डेढ़ इंच से रख के ये कटिंग कर ले पट्टी। इसे क्रॉस में रख के इसे जोड़ ले। ताकि ये सीधी पट्टी हो जाए। ऐसे ये फोल्ड कर ले, फिर ये डबल फोल्ड पट्टी करके यहाँ हमें ये रखनी होती है। डबल सिलाई लगा के ही आगे बढ़े। देखो, ये जॉइंट हो गई। अब दूसरी साइड हम जॉइंट कर लेंगे। देखो, इसमें भी ये लग गया। अब हमें ये उल्टी साइड करके यहाँ से ये फोल्ड करके
सिलाई यहाँ लगानी होती है। ये उरप कपड़ा इसीलिए लगाए हैं ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए। लेकिन इससे पहले हमें ये कपड़ा आगे का जो है उसमें ये सिलाई में जोड़ना होता है ताकि ये सिलाई दिखे नहीं, वरना ये दिखती है और ख़राब लगती है। ऐसे रखे और दोनों के बीच ऐसे लगा के यहाँ से ये सिलाई लेनी होती है हमें। ये डबल सिलाई लगा ले, फिर इसे ऐसे उल्टा दे और जो ये होता है उसे इसे कट कर ले ताकि ये हमें यहाँ सिलाई लेते वक्त बीच में ना। देखो ये जो सिलाई होती है वो परफेक्ट आ जाती है और इसे दिखने में भी बढ़िया लगता है। अब हम ये धार सिलाई यहाँ से ये लगाएंगे और ये पट्टी हम जो गला पट्टी लगाई है वो बिठाएंगे। इसे करके इसे मोड़ के यहाँ से हमें ये सिलाई लगानी होती है। पहले ऊपरी सिलाई लगाए फिर बाद में नीचे वाली लगाए, वरना ये परफेक्ट नहीं बैठेगा। देखो हमने ये परफेक्ट सिलाई बिठा ली है। अब हमें ये पीछे वाली जो तार है उसे डबल सिलाई लगा के बिठा देते हैं। देखो हो गया परफेक्ट हमारा। फिर एक प्रेस से बिठ जाएगा। दूसरी साइड पे हम ऐसे ही कर लेते हैं। दोनों साइड गला हमने ये परफेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ से ये टक्स लेना है पीछे का। देखो दोनों साइड ये हमें लेकर दोनों साइड हमने ये टक्स ले लिया है। अब मैं आपको ये स्लीव लगानी है, लेकिन उससे पहले ये परफेक्ट आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये बिल्कुल से रख के ये जो नीचे का है वो जब बॉर्डर पट्टी लगेगी तो ये निकल जाएगा। ऊपर से आप ये सेम कर ले। देखो ये परफेक्ट है। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। ये आगे का जो भाग कटिंग होता है वो आगे आता है और ये ज़्यादा होता है पीछे रहता है। वो ध्यान रख के ही हमें ये स्लीव लगानी होती है। ये पूरी स्लीव हमने लगा ली है। अब यहाँ हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। फिर ये पूरी सिलाई लेके ये ब्लाउज़
रेडी हो गया है। फिर हमें सिर्फ यहाँ से ये बॉर्डर पट्टी लगा के ये सिलाई लगा लेनी होती है। बाकी परफेक्ट हो गया है हमारा ब्लाउज़। ये जो स्लीव मैंने जोड़ ली है एम्ब्रॉयडरी करके, और ये बॉर्डर पट्टी लगा ली है। अब इसे फोल्ड करके ऐसे मोड़ के सिलाई लगा लेनी होती है हमें। पूरा ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये सिलाई साइड की लगा लेनी होती है, माप लेके। परफेक्ट ब्लाउज तैयार हो गया है। इसको सादा ब्लाउज भी कहते हैं और टक्स ब्लाउज भी कहते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया।